नमस्कार मित्रों, आज के इस हम कालखंड में प्रतिभा पर्व की तैयारी हेतु गत वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए थे उन प्रश्न पत्रों को हम हल करके अपनी तैयारी शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 8 के लिए विषय अंग्रेजी के प्रतिभा पर्व प्रश्न पत्र को हल करेंगे। अंग्रेजी सब्जेक्ट में कुल 20 प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित होते हैं, यानी टेक्सचुअल क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन क्रमांक 6 से 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वे अनसिम पेजेस पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न पत्र कुल 20 अंकों का होता है, लेकिन इसे अर्धवार्षिक यानी छमाही परीक्षा के रूप में लिया जाता है, इसलिए इसके पूर्णांक जो है 2.5 गुना हो जाते हैं। और यदि आपने मान लिया कि 12 अंक 20 में से प्राप्त किए हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे 50 में से। तो इस दृष्टिकोण से यह परीक्षा बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़िया है, ताकि अपने जो तैयारी करी है उसका हमें पूरा प्रतिफल मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 1 से 5 तक है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, चूज द करेक्ट आंसर। नीचे 5 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। हमें उनमें से सही ऑप्शन पर गोला लगाना है। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज। ऑप्शन दिया है ए द टाइगर, ऑप्शन बी द पिग, ऑप्शन सी द डॉग, ऑप्शन डी द जंगल कैट। इनमें से सही आंसर होगा द टाइगर, है ना। तो द टाइगर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। ये इसका सही से सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द किंग इन्वाइटेड, फिर ब्लैंक्स दिया है, टू द कोर्ट, है ना, एंड अर्ज्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट। राजा ने बुलाया कोर्ट में, किसे बुलाया हम, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तेनाली रामन, बी है वन ऑफ द courtiers, सी वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, और डी राजा वर्मा, ठीक है ना। तो राजा ने कोर्ट में बुलाया, किसे बुलाया है, 4 में से आपको एक सही जवाब देना है। और बुला करके राजा ने क्या कहा, एंड अर्ज्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट, यानी राजा का स्वयं का जो है तेल चित्र बनाने के लिए कहा। तो ये किसे कह सकते हैं, जो कि पेंटर होता है ना। तो इनमें से 4 में से सही ऑप्शन हो जाएगा राजा वर्मा। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। थर्ड है, कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन, है ना। कल्पना चावला का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट जुलाई 1961, सेकंड इज 1 जुलाई 1971, थर्ड इज 1 जुलाई 1984 एंड फोर्थ इज 1 जुलाई 1996। अब इन 4 में से सही जो विकल्प है वह है 1 जुलाई 1961। ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए चौथा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द मून
अकॉर्डिंग टू द पोएम द मून। यानी द मून नाम की जो नामक पोएम है उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार जो है मून यानी चंद्रमा का आकार कैसा है, क्या आकार है ना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, लाइक अ प्लेट इन दी हॉल। सेकंड इज लाइक अ बॉल इन दी हॉल। सी, लाइक अ बैलून इन दी हॉल। डी, लाइक अ क्लॉक इन दी हॉल। इन चारों में से सही ऑप्शन है डी, यानी लाइक अ क्लॉक इन दी हॉल, यानी हाल में जो दीवार घड़ी है उसके समान चंद्रमा की आकृति है। 5वां है, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज। ऑप्शन है हैंड्स, पॉट्स, ट्रेजर और कॉइन्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कॉइन्स, है ना। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज कॉइन्स, है ना। अरे कॉइन्स यहाँ पर ट्रेजर है ना, ये सही ऑप्शन होगा, ये गलत है। यदि मान लिया द्वितीय वर्ग में इस प्रकार से कोई गलती हो जाती है ना, तो पहले ऑप्शन को इस प्रकार से हम क्रॉस करके दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने किया है ताकि आप ये नहीं करें कि एक बार यदि हमने गलती से लगा दिया है तो बाद में हम सुधार नहीं सकते हैं। एक बार आपको सुधारने का अवसर दिया जाता है, ठीक है ना, जैसे ये हमने यहाँ पर 5वें में किया है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन 6 से 10 तक है, 6 to 10। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना। यहाँ पर 5 जो है आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, और उनके लिए आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इन सही ऑप्शन में से आपको, है ना, चूज करके यहाँ पर लिखना है। पहला है द प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉफ इज, है ना, यानी कॉफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। यहाँ दिया गया है कॉफ्स, और ये भी कॉफ्स है, लेकिन यहाँ पर सही जो होगा CALVES, कॉफ्स, है ना, कॉफ्स हो जाएगा यहाँ पे, ये कॉफ्स। सेकंड है नेक्स्ट, जनवरी इज, है ना, ब्लैंक्स है, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी जनवरी महीने का पहला, वर्ष का पहला महीना है। तो यहाँ क्या आएगा, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पर द आर्टिकल आएगा, है ना, क्योंकि द वहाँ पर लगाया जाता है जो अपने आप में एक चीज़ है, और जनवरी जो है वर्ष का पहला महीना है ना, और जनवरी एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा द फर्स्ट मंथ। अगला है सुजाता इज द ब्लैंक्स है, गर्ल इन दी क्लास, है ना। ऑप्शन दिया है टॉलेस्ट और टाल, दोनों से आपको एक चयन करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव की डिग्रीज है ना। आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। तो द आ गया है, इसका अर्थ ये है कि द के बाद में यहाँ पर डिग्री कौन सी आ जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। टाल की सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट, है ना, यानी सबसे लंबी। क्या है कि सुजाता जो है क्लास की सबसे लंबी लड़की है। नेक्स्ट है द रॉबर्स, ब्लैंक्स दिया गया है, अवे बिफोर द पुलिस कैम, है ना, यानी डाकू जो है पुलिस आने के पहले क्या हो गए थे, भाग गए थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड रन, काम पूरा हो चुका था, यह जाएगा हैड रन, है ना, यानी ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हो गया है दे ट्रेवल्ड बस, यहाँ दिया ऑप्शन विथ और बाय, तो यहाँ आ जाएगा बाय, है ना। ये दे ट्रेवल्ड बाय बस, यानी उन्होंने बस से यात्रा की। ठीक है ना, बाय के बाद में हमेशा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है,
यानी जब भी कोई आवागमन का परिवहन का साधन होता है तो उसके पहले क्या जाएगा, बाय, बी बाय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है ये ग्रामेटिकल आइटम हैं और इनके इन पर बेस्ड जो है यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं और लगभग हमारा जो प्रतिभा पर्व का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट यही है और अभी यही चल रहा है और इसी प्रकार से हम तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।